तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोरो नाम की इस ज़बरदस्त सीरीज के बारे में। दोस्तों हम सभी को पता है इससे पहले भी इस कैरेक्टर यानी इसके अंदर जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाला है उस पर कई सीरीज है एक तरह से पहले ही बना चुके हैं लोग बाग, और ये उसका एक तरह से अपडेटेड वर्जन आप मान सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसी पर एक तरह से उसी कैरेक्टर को लेकर नए अंदाज में एक सीरीज बनाई जा रही है अमेजोन प्राइम की तरफ से, यानी बनकर तैयार है और वो कल ही के दिन रिलीज़ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से सीरीज़ के बारे में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस मूवी से यानी एक तरह से सीरीज़ से रिलेटेड है वो मैं आपको दूंगा। और इसकी पिछली जो एक तरह से जो पार्ट है, एक तरह से आप पिछला जो बेस कैरेक्टर है उन सभी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हो। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। ज़ोरो एक आगामी स्पेनिश एक्शन एडवेंचर सीरीज है जो सेक्वा स्टूडियो द्वारा निर्मित है और इसमें मिगुएल बनाडो ने अभिनय किया है। एक जॉन्स्टन मैकुल्ली द्वारा बनाए गए चरित्र पर आधारित श्रृंखला 2024 की पहली छमाही में लैटिन अमेरिका, स्पेन, अंड्रा और पुर्तगाल में प्राइम वीडियो पर शुरू होगी। 2022 की गर्मियों 3 से 2023 की शुरुआत 4 तक स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में फिल्माया गया। ये प्रोडक्शन क्लासिक हीरो एल ज़ोरो की साहसिक पुनर्व्याख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 5. कास्ट करें। कलाकारों की सूची में शामिल हैं 6. डिएगो डे ला वेगा के रूप में मिगुएल बनाडो, लोलिता मार्केस के रूप में रेनाटा नोटनी, रोडोल्फो सांचो, डालिया शिवकोटल, पाको टूस, पीटर वाइव्स, एलिया गैलरा, एंड्रेस अल्मडा, एमिलियानो जुरिटा, चाचा हुआंग, जोएल बोस्क्वेड, फ्रांसिस्को रेयेस, मिरिया मम्बो, ईवा कैमाचो, जूलियन लाकाबे, जोस गिगर, एंजेलो ओलिवियर, एलेजांद्रो मारो, डेविड फ्लेटा, फेले मार्टिनेज। एपिसोड्स नहीं। शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित, मूल रिलीज दिनांक 7 1 TBA जेवियर क्विंटास 7 TBA जनवरी 19 2024 ए। उत्पादन फिल्मांकन ज़ोरो को कैनरी द्वीप समूह में जुलाई 2022 8 से फरवरी 2023 9 तक शूटिंग करने में 8 महीने लगे। कैमरू ने लास पाल्मास, अरुकास, गल्दार, सैन बार्टोलोमे डी तिरजाना और टेल्डे की नगर पालिकाओं के साथ साथ डेल नुब्लो पार्क और तेजिरा ज्वालामुखी बेसिन में शूटिंग की। 10 इस बीच मुख्य सेट बनाने और श्रृंखला के हिस्से की शूटिंग के लिए ग्रैंड कैनरिया द्वीप पर सियोग्स सिटी पार्क को फिल्मांकन की अवधि के लिए जनता के लिए बंद कर दिया गया था। 11 जुलाई 2023 तक श्रृंखला पोस्ट प्रोडक्शन में है। 12 रिलीज 17 जुलाई 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो ने ज़ोरो पोशाक में मिगुएल बनाडो की पहली छवि का अनावरण किया। 13 ये श्रृंखला प्राइम वीडियो पर 19 जनवरी 2024 को लैटिन अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में और 25 जनवरी को स्पेन, अंड्रा और पुर्तगाल में उपलब्ध होगी। जॉन विलियम जॉन्स्टन मैकुल्ली 2 फरवरी 1883 23 नवंबर 1958 सैकड़ों कहानियों, 50 उपन्यासों और फिल्म और टेलीविजन के लिए कई पटकथाओं के एक अमेरिकी लेखक और चरित्र ज़ोरो के निर्माता थे। जीवनी ओटावा, इलिनोइस में जन्मे और चिलिकोथे, इलिनोइस में पले बढ़े मैकली ने 1901 में चिलिकोथे टाउनशिप हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने द पुलिस गजेट के लिए एक पुलिस रिपोर्टर के रूप में शुरुआत की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना के सार्वजनिक मामलों के अधिकारी के रूप में कार्य किया। एक शौकिया इतिहास प्रेमी, उन्होंने लुगदी पत्रिकाओं और पटकथाओं में अपना करियर बनाया, अक्सर अपनी कहानियों के लिए दक्षिणी कैलिफोर्निया पृष्ठभूमि का उपयोग करते थे। उनके कई उपन्यास और कहानियां छद्मनाम हैरिंगटन स्ट्रॉन्ग, रैली ब्रियन, जॉर्ज ड्रेने, मोनिका मॉर्टन, रोवेना रैली, फ्रेडरिक फेल्प्स, वाल्टर पियर्सन और जॉन मैकस्टोन सहित अन्य के तहत लिखी गईं। ज़ोरो के अलावा मैकुल्ली ने कई अन्य लुगदी पात्रों का निर्माण किया, जिनमें ब्लैक स्टार, द स्पाइडर, द मोंगोस और थब्वे थाम शामिल हैं।
मैकुल्ली के कई पात्र द ग्रीन घोस्ट, द थंडरबोल्ट और द क्रिम्सन क्लाउन नकाबपोश नायकों के लिए प्रेरणा थे जो मैकुल्ली के समय से लेकर आज तक लोकप्रिय संस्कृति में दिखाई दिए हैं। कार्य। अधिक जानकारी, जॉनस्टन मैकुल्ली के कार्यों की सूची। मैकुल्ली की लैंड ऑफ लॉस्ट होप को द आर्गोसी के मई 1908 अंक में कवर विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। मैकुल्ली की रोड टू जोपार्डी ब्लैक बुक डिटेक्टिव के फरवरी 1934 अंक की कवर स्टोरी थी। पात्र। ज़ोरो, द कज़ ऑफ कैपिस्ट्रानो का कवर। मैकुल्ली का ज़ोरो चरित्र बैरोनेस ऑर्जी के स्कारलेट पिंपरिल की याद दिलाता है, जिसे पहली बार 1919 में लुगदी पत्रिका ऑल स्टोरी वीकली में द कज़ ऑफ कैपिस्ट्रानो कहानी में क्रमबद्ध किया गया था। ज़ोरो उनका सबसे स्थायी चरित्र बन गया। पहले उपन्यास पर आधारित 1920 डगलस फेयरबैंक्स मूक फिल्म द मार्क ऑफ ज़ोरो की उपस्थिति मैकुल्ली के पुनर्जीवित होने का प्रत्यक्ष कारण थी, जो मूल रूप से एक समय के नायक की कहानी थी। चरित्र की लोकप्रियता के कारण आर्गोसी में 3 उपन्यास प्रदर्शित हुए, द फॉरवर्ड एडवेंचर्स ऑफ ज़ोरो 1922, ज़ोरो राइड्स अगेन 1931 और द साइन ऑफ ज़ोरो 1941। इस बीच उन्होंने प्रारंभिक स्पेनिश कैलिफोर्निया पर आधारित कई अन्य उपन्यास और कहानियां लिखीं जिनमें ज़ोरो मुख्य पात्र नहीं था। रिपब्लिक ने एक धारावाहिक ज़ोरो की फाइटिंग लीजन के लिए चरित्र का विकल्प चुना, जो 1939 में रिलीज हुआ और खूब सराहा गया। आने वाले दशक में रिपब्लिक ने ज़ोरो चरित्र से किसी न किसी तरह जुड़े 3 अन्य धारावाहिक जारी किए। 1940 में टायरोन पावर और लिंडा डॉनेल अभिनीत द मार्क ऑफ ज़ोरो रीमेक ने इस किरदार को बड़े पैमाने पर जनता के बीच व्यापक रूप से जाना, और मैकुल्ली ने नई कहानियों के साथ ज़ोरो को वापस लाने का फैसला किया। मैकुल्ली ने हर अंक के लिए एक बिल्कुल नई ज़ोरो लघु कहानी तैयार करने के लिए पल्प वेस्ट मैगज़ीन के साथ एक व्यवस्था की। इनमें से पहली कहानी जुलाई 1944 में छपी और आखिरी जुलाई 1951 में प्रकाशित हुई, जो प्रकाशन का अंतिम अंक था। कुल मिलाकर 53 साहसिक कार्य पश्चिम में प्रकाशित हुए। एक अतिरिक्त कहानी, संभवतः एक कहानी जो मूल रूप से वेस्ट के लिए लिखी गई थी, जो वेस्ट के बंद होने पर अप्रकाशित हो गई, मई 1954 के अंक में मैक्स ब्रांड की वेस्टर्न मैगज़ीन में छपी। ज़ोरो की अंतिम कहानी अप्रैल 1959 में शॉर्ट स्टोरी मैगज़ीन में छपी। मैकुल्ली की मृत्यु के बाद और गाय विलियम्स अभिनीत वॉल्ट डिज्नी के ज़ोरो टेलीविज़न कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो जाने के बाद ब्लैक स्टार, संभवतः लुगदी से उनका दूसरा सबसे लोकप्रिय चरित्र द ब्लैक स्टार था, जो एक आपराधिक मास्टरमाइंड था जिसका पीछा रोजर वबेक फ्लैगेलम और मुग्स, एक करोड़पति स्नातक और उसके पूर्व ठग साथी द्वारा किया जाता है। ब्लैक स्टार पहली बार 5 मार्च 1916 को स्ट्रीट एंड स्मिथ पल्प डिटेक्टिव स्टोरी मैगज़ीन में छपा। ब्लैक स्टार को एक समय सज्जन अपराधी कहा जाता था, क्योंकि वह हत्या नहीं करता है, न ही वह अपने गिरोह के किसी सदस्य को किसी को मारने की अनुमति देता है, यहाँ तक कि पुलिस या अपने कट्टर दुश्मन रोजर वबेक को भी नहीं। वह महिलाओं को धमकाता नहीं है, हमेशा अपनी बात रखता है और हमेशा विनम्र रहता है, न ही वह अपनी किसी भी कहानी में नशीले पदार्थों के बारे में बात करता है। उन्हें हमेशा एक काले लबादे और एक काले हुड में देखा जाता है, जिस पर एक जेट काला सितारा उभरा हुआ होता है। ब्लैक स्टार और उसके गिरोह ने वाष्प बम और वाष्प बंदूकें का इस्तेमाल किया, जिससे उनके पीड़ित तुरंत बेहोश हो गए, एक ऐसी तकनीक जो कई दशकों तक ग्रीन हॉर्नेट की गैस गन से पहले की थी। ये कहानियाँ डिटेक्टिव स्टोरी मैगज़ीन के पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय थीं और उनमें से कुछ को स्ट्रीट एंड स्मिथ के एक प्रभाग चेल्सी हाउस द्वारा सस्ती हॉटबैक पुस्तकों की एक श्रृंखला में पुनर्मुद्रित किया गया था। ये किरदार 1930 के अंत तक चला। मकड़ी स्पाइडर एक और लंबे समय तक चलने वाला खलनायक चरित्र था, जिसे कुछ लोग एक महत्वपूर्ण लुगदी पर्यवेक्षक मानते थे। स्पाइडर 1918 और 1930 के बीच 11 लघु कहानियों और 3 लघु कहानी संग्रहों में दिखाई दिया। वह एक युवा व्यक्ति के रूप में घायल हो गए थे और व्हीलचेयर का उपयोग करते थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय
द स्पाइडर्स डेन से एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध गिरोह चलाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग किया। क्रिम्सन जोकर। क्रिम्सन क्लाउन 1926 में डिटेक्टिव स्टोरी मैगजीन में दिखाई दिया और तुरंत पाठकों की रुचि को आकर्षित किया, इतना कि स्ट्रीट एंड स्मिथ ने उनके साहसिक कारनामों के 2 हॉर्डबैक संग्रह प्रकाशित किए। जैसे ही हॉर्डबैक वॉल्यूम भरने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुई, क्रिम्सन क्लाउन 1927 को तुरंत प्रेस करने के लिए भेज दिया गया। इसके बाद द क्रिम्सन क्लाउन अगेन 1928 आई। क्रिम्सन क्लाउन डेल्टन प्राउज है, जो एक धनी युवा कुंवारा, द ग्रेट वॉर का सक्षम अनुभवी, खोजकर्ता और हर तरह का साहसी व्यक्ति है, जो एक आधुनिक रॉबिन हुड के रूप में कार्य करता है, अन्यायपूर्ण अमीरों से चोरी करता है और असहाय पीड़ितों या योग्य संगठनों को पैसे लौटाता है। वह ज्यादातर लाल जोकर सूट पहनता है और नॉकआउट ड्रग की एक सिरिंज का उपयोग करता है, बाद में इसे गैस गन से बदल दिया जाता है। मैकली के पहले मैन इन पर्पल की तरह, जिसने भी अन्यायपूर्ण अमीरों से चोरी की थी, उसे पकड़ से बचने के लिए अक्सर अपने पहनावे को नष्ट करना पड़ता था। मैकली ने 1931 के अंत में डेल्टन प्राउज को सेवानिवृत्त कर दिया, लेकिन द क्रिम्सन क्लाउन रिटन पॉपुलर डिटेक्टिव अक्टूबर 1944 उन्हें एक अंतिम साहसिक कार्य के लिए वापस ले आया। हालांकि एक मूल कहानी, इसने डिटेक्टिव स्टोरी मैगजीन के 18 अक्टूबर 1930 के अंक में एक अन्य जोकर कहानी से शीर्षक हटा लिया। फिल्मोग्राफी। जॉन्स्टन मैकुल्ली की कई कहानियों पर फिल्में बनाई गईं। मैकुल्ली ने फिल्मों के लिए भी लिखा। यहाँ एक संक्षिप्त फिल्मोग्राफी है। रूथ ऑफ द रॉकीज 1920 कहानी। कैप्टन फ्लाई बाय नाइट 1922 कहानी। अपने जीवन की सवारी 1924 कहानी। बर्फ की बाढ़ 1926 कहानी। लाल रस्सी 1937 कहानी। विश्वसनीय डाकू 1937 कहानी। रूटिन टूटिन रिदम 1937 कहानी। रियो ग्रांडे का गुलाब 1938 कहानी। बर्बाद कारवां 1941 लेखक। ओवरलैंड मेल 1942 कहानी। रियो ग्रांडे के दक्षिण 1945 कहानी। डॉन रिकॉर्डो रिटर्न्स 1946 कहानी। द मार्क ऑफ द रेनेगेड 1951 कहानी। मृत्यु। जॉन्स्टन मैकुल्ली का 23 नवंबर 1958 को 75 वर्ष की आयु में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में निधन हो गया। लॉस एंजल्स टाइम्स के मृत्युलेख में लॉस एंजल्स में उनका पता 6533 हॉलीवुड ब्लव्ड बताया गया है। उनकी मृत्यु के समय एक पता जिसकी मार्क्वेस वॉल्यूम में पुष्टि की गई है और मैकली को हिलव्यू हॉलीवुड अपार्टमेंट में रखा गया है। वो वहां कब गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि मार्क्वेस लेख मूल रूप से 1940 के दशक के अंत, 1950 के दशक की शुरुआत में तैयार किया गया होगा। अतिरिक्त सामग्री 1950 के दशक के अंत में जोड़ी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मृत्युलेख में उल्लेख किया गया है कि उनकी मृत्यु कई ऑपरेशनों के बाद हुई। यह वाक्यांश देश के अन्य हिस्सों के अन्य अखबारों के शोकलेखों में भी गूंजता है, जो संभवतः न्यूयॉर्क टाइम्स फीड से लिया गया है। मैकली को फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क, ग्लैंडेल, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में दफनाया गया है। 1969 में उन्होंने प्रोडक्टोरा सिनेमेटोग्राफिका माटे के साथ एक विशिष्टता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बाद में उन्होंने टेलीविजन और थिएटर में अपने अभिनय करियर का विस्तार करना शुरू किया। 1974 में उनकी पहली टेलीविजन भूमिका टेलीनोवला एक्स्ट्रानो एन सू पुएब्लो में मुख्य भूमिका थी। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। रोजो के सिनेमाई करियर ने उन्हें 1970 और 1980 के दशक के सबसे महत्वपूर्ण मैक्सिकन फिल्म निर्देशकों जैसे फेलिप कैज़ल्स, आर्टुरो रिपस्टीन, राफेल कॉकेडी, अल्बर्टो बोजोकेज, मार्सेला फर्नांडीज वायलेंटे और जॉर्ज फोन्स के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। उन्होंने फिल्म एग्विरे, द रेथ ऑफ गॉड में एक भूमिका के साथ जर्मन निर्देशक वर्नर हर्जोग और अभिनेता क्लाउस किन्स्की जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं के साथ काम किया है। वो आर्टुरो रिपस्टीन द्वारा निर्देशित फिल्म फॉक्सट्रॉट 1976,
में अभिनेता चार्लोट रैम्पलिंग, पीटर ओ टूल और मैक्स वॉन सिडो के साथ भी दिखाई दी। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2006 में वो अमेरिकी ड्रामा सीरीज अगली बेटी में दिखाई दी, जिसमें मुख्य किरदार के परिवार द्वारा टीवी पर देखे गए एक नकली टेलीनोवेला में एक ऐसी मां की भूमिका निभाई गई थी जो अपने बेटे को सौतेली मां से दूर रखने की कोशिश करती है, जिसकी आंखें उसके लिए होती हैं। ला रोजा डी ग्वाडलूप, अंग्रेजी शीर्षक द रोज ऑफ ग्वाडलूप, एक मैक्सिकन एंथोलॉजी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जो कार्लोस मर्काडो ओडुना द्वारा बनाई गई है और मिगुएल एंजल हेरोस द्वारा निर्मित है। श्रृंखला मैक्सिकन कैथोलिक धार्मिकता पर केंद्रित है, विशेष रूप से ग्वाडलूप के वजन पर। यह आधुनिक समय पर आधारित है, ज्यादातर मैक्सिको सिटी में, लेकिन कुछ एपिसोड में स्थान भिन्न होता है। श्रृंखला का प्रीमियर 5 फरवरी 2008 को लास एस्ट्रेलास में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रृंखला 26 जून 2008 को यूनिविजन पर शुरू हुई। 1-2 कथानक। एपिसोड की शुरुआत 2 प्रकार की होती है, एक सुखद शुरुआत या एक अधिक नाटकीय शुरुआत जहां मुख्य पात्र एक विपत्तिपूर्ण घटना से गुजरता है जो उनके विकास को गति देता है। बाद में संपादक, कलाकार और निर्देशक का श्रेय दूसरे दृश्य के दौरान आता है। मुख्य पात्र, जिन्हें ग्वाडलूप की वजन के प्रति बेहद समर्पित दिखाया गया है, लगभग हमेशा उनसे उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं। 3 उसी समय, एक सफ़ेद गुलाब एक वेदी या वजन की मूर्ति के सामने प्रकट होता है जो उस व्यक्ति का होता है जिसने प्रार्थना की थी या जो मुसीबत में है, और कहानी के विकास के दौरान वहीं रहता है, जिससे आमतौर पर समस्या में वृद्धि देखी जाती है। गुलाब की उपस्थिति का मतलब है कि याचिका वजन द्वारा सुनी गई है। कहानी के चरमोत्कर्ष पर वजन द्वारा पूछा गया निकटतम व्यक्ति मुख्य पात्र के लिए हस्तक्षेप करता है और मदद करने की कोशिश करता है। जब समस्या हल हो जाती है तो मुख्य पात्र को हवा से छुआ जाता है जो ग्वाडलूप के वजन के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, और एपिसोड के अंत में सफ़ेद गुलाब गायब हो जाता है क्योंकि एक पात्र एपिसोड का संदेश सुनाता है। इतिहास। लास मिल रोजास, द 1000 रोजेज। 5 जुलाई 2017 को श्रृंखला ने अपने 1000वें एपिसोड का जश्न शुरू किया। 2008 से 2016 तक के शुरुआती एपिसोड के रीमास्टर्ड संस्करण 10 जुलाई 2017 से प्रसारित किए गए थे। 22 जुलाई 2017 को 1000वां एपिसोड द बास्टर्ड सिस्टर प्रसारित किया गया था। अलेजांद्रा बैरोस और एलेक्सिस अयाला ने एपिसोड में अभिनय किया। 4 प्रभाव कहानियाँ। मई 2017 से शुरू होकर ला रोजा डे ग्वाडालुपे ने शनिवार को रात 9:30 बजे अधिक गंभीर सामाजिक मुद्दे से प्रेरित प्रभाव कहानियों के साथ एपिसोड प्रसारित करना शुरू किया। इन कहानियों में बलात्कार, अनाचार, यौन उत्पीड़न, हत्या और नशीली दवाओं की लत जैसे अधिक स्पष्ट विषय शामिल थे। इन शनिवार रात के एपिसोड को दी गई सामग्री रेटिंग B15 है, जबकि व्यावसायिक सप्ताह के दौरान प्रसारित एपिसोड की सामग्री रेटिंग B है। 5 स्वागत। कैथोलिकों के बीच इसकी लोकप्रियता के कारण श्रृंखला की विशेषताएं आधुनिक मैक्सिकन टेलीविजन का प्रमुख हिस्सा हैं। 6 कुछ लोगों ने इसके खराब अभिनय, लेखन और निर्देशन के लिए पहले प्रसारण के बाद से ही शो की आलोचना की है। 7 कुछ समीक्षकों ने कम निष्ठा प्रभावों के साथ साथ कुछ सामाजिक समूहों और लत, बदमाशी, पारिवारिक हिंसा और यौन शोषण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए शोध की कमी की आलोचना की है। 8 ला रोजा डी ग्वाडालुपे ने ऑनलाइन एक पंथ प्राप्त किया है। ये श्रृंखला पैरोडी, इंटरनेट मीम्स, कॉमेडी कार्यक्रमों के रेखाचित्रों और कैथोलिक मीडिया और इतना बुरा यह अच्छा है दोनों प्रशंसकों के बीच सराहना का विषय है। 9-10 प्रतिद्वंद्विता। 2009 में इसी तरह का एक कार्यक्रम एक एडा क्वीन सू सैंटो टीवी एजटेका पर प्रसारित होना शुरू हुआ। 1 घंटे के दौरान देश के कुछ क्षेत्रों में एक विशेष संत के विश्वास की प्रशंसा करते हुए एक मामला प्रस्तुत किया जाता है, जबकि टेलीविसा में ग्वाडलूप के वजन द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में कथात्मक मामले प्रस्तुत किए जाते हैं।
एडियोस इनोसेंसिया विवादास्पद प्रकरण। एडियोस इनोसेंसिया अलविदा इनोसेंस एक एपिसोड है जो एल कैंपामेटो कोलिब्री हमलों से प्रेरित था, जिसमें 12 लोगों ने 90 लोगों पर हमला किया था, जिसमें 7 किशोरों के साथ यौन उत्पीड़न, अत्याचार और लूटपाट की गई थी। जब 10 अगस्त 2012 को एपिसोड की एक झलक दिखाई गई, तो पीड़ितों के माता-पिता ने प्रसारण के बारे में शिकायत की और एपिसोड कभी प्रसारित नहीं हुआ। ऐसी अफवाहें हैं कि यह एपिसोड 2013 से 2014 के आसपास बाद की तारीख में प्रसारित हुआ, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चूंकि यह एपिसोड तब से प्रसारित नहीं हुआ है और एपिसोड के इर्द गिर्द घूमने वाले एकमात्र टुकड़े जो ऑनलाइन मौजूद हैं, वे गुप्त शिखर हैं, इसलिए एपिसोड को खोया हुआ माना जाता है। अनुकूलन। नवंबर 2018 में अमेरिका टेलीविजन ने घोषणा की कि श्रृंखला का पेरुवियन रूपांतरण ला रोजा डी गुआडालुपे, पेरू शीर्षक से उत्पादन में था। 11 घोषणा के 2 साल बाद 20 मार्च 2020 को श्रृंखला का प्रीमियर हुआ। 12 ला रोजा डी ग्वाडलूप, पेरू में 20 एपिसोड शामिल थे और इसे सोलामेटे मिलाग्रोस का आध्यात्मिक सीक्वल माना जाता है। 11-13 अगस्त 2021 में रोमानियाई चैनल एंटेना 1 ने श्रृंखला को पोवेस्टी डे फैमिली के रूप में रूपांतरित किया, जिसमें मूल के समान एंथोलॉजिक प्रारूप था। दोस्तों, इसकी एक तरह से OTT राइट के बारे में बात की जाए तो प्राइम वीडियो द्वारा इसे बनाया जा रहा है, तो सिंपली ये हमें उस पर देखने को मिलेगी। और सेक्शनों और एपिसोडों की बात की जाए तो टोटल मिलाकर अभी तक एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 1, जिसके अंदर तकरीबन 10 एपिसोड है। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ की बात की जाए तो लगभग 52 से 60 मिनट के बीच में प्रत्येक एपिसोड की लेंथ है, यानी 10 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो एपिसोड है हमें वीकली वाइज देखने को मिलेगी। सबसे पहला एपिसोड 19 तारीख को हमें देखने को मिलने वाला है प्राइम वीडियो की तरफ से। बाकी जैसे जैसे एपिसोड आते रहेंगे और एंड के अंदर जब इसका डी एंड होगा, जब मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जब फुल्ली इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेनेशन और डिटेल आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसके पिछले पार्ट के बारे में सारी कुछ जानकारी बता ही चुके हैं और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बची है जो मैं आपको देता हूँ। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक उपनाम बनाडो है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम डुआटो है। मिगुएल बनाडो। सितंबर 2018 में बनाडो। जन्म मिगुएल एंजल बनाडो डुआटो। 12 दिसंबर 1996, उम्र 27। वालेंसिया, स्पेन। शिक्षा अमेरिकन अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। अल्मा मैटर सांता मोनिका कॉलेज। पेशा अभिनेता। सक्रिय वर्ष 2016। वर्तमान माता पिता एना डुआटो, माँ। रिश्तेदार नाचो डुआटो, दूसरा चचेरा भाई। मिगुएल एंजल बनाडो डुआटो, जन्म 12 दिसंबर 1996, एक स्पेनिश अभिनेता हैं। जीवनी। मिगुएल एंजल बनाडो डुआटो का जन्म 12 दिसंबर 1996 को वालेंसिया, स्पेन में हुआ था। वो टेलीविजन निर्माता मिगुएल एंजल बनाडो मेस्ट्रो और अभिनेत्री एना डुआटो के बेटे हैं। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम मारिया बनाडो डुआटो है। वह अपने पिता के माध्यम से फ्रांसीसी वंश का है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में सांता मोनिका कॉलेज में नाटकीय कला का अध्ययन किया और लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में अमेरिकन अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत 2017 का कॉमेडी इट्स फॉर योर ओन गुड से की। 3. व्यक्तिगत जीवन। 2018 में मिगुएल बनाडो ने स्पेनिश गायक एटाना के साथ एक रिश्ता शुरू किया, जिसकी पुष्टि उन्होंने अगस्त 2019 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से की। उन्होंने पहली बार फरवरी 2020 में मिलान फैशन वीक में एक साथ पोज दिया, जहां वे अतिथि के रूप में शो में शामिल हुए थे। वे सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक एक साथ रहे, जब कथित तौर पर रिश्ता खत्म होने के बाद वो बाहर चले गए। 4. फिल्मोग्राफी। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क टिप्पणियाँ। 2016 कुछ दिनों पहले अल्पुएंते ला एक एपिसोड। 2017 इनहिबिडोस एंटोनियो टोनी टोरेस ज़पाटा प्लेज 7 एपिसोड। 2018 सबुएसोस इसहाक ला एक 8 एपिसोड।
2018-2021 अभिजात वर्ग गुज़मैन नुनिया ओसुना नेटफ्लिक्स मुख्य भूमिका 32 एपिसोड। 2020 कैरोटे जेवियर सेस फ्रेगुआ कुआत्रो अमेज़न प्राइम वीडियो 1 एपिसोड। 2021 एलीट हिस्टोरियास ब्रेव्स गुज़मैन नुनिया ओसुना नेटफ्लिक्स 6 एपिसोड। 2021 तोडो लो ओट्रो इनोकी HBO मैक्स 8 एपिसोड। 2022-1899 देवदूत नेटफ्लिक्स मुख्य भूमिका। 2022 अंतिम समय हमारा एकमात्र मौका डिएगो 5 डिज्नी जोड़ मुख्य भूमिका 5 एपिसोड। TBA प्लाया नेग्रा 6 ह्यूगो 8 एपिसोड। ज़ोरो 7 डिएगो डे ला वेगा एल ज़ोरो अमेज़न प्राइम वीडियो। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका निदेशक 2017 यह आपकी अपनी भलाई के लिए है डैनियल दानी कास्त्रो कार्लोस थेरोन। 2018 गुनाह की लहर जुलिन ग्रेसिया क्वेरेजिटा। 2021 जोसेफिन सर्जियो लोपेज मिराडोर जेवियर मार्को इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक उपनाम मार्टिनेज है और दूसरा या मात्र परिवार का नाम नोटनी है। रेनाटा नोटनी जन्म रेनाटा मार्टिनेज नोटनी 2 जनवरी 1995 उम्र 29 कुर्नवाका मोरेलोस मैक्सिको। व्यवसाय अभिनेत्री मॉडल। सक्रिय वर्ष 2006 से। साथी डिएगो बोनेटा। अभिभावक अल्फ्रेडो मार्टिनेज ग्यूरेरो। लिलियाना नोटनी। रिश्तेदार हेक्टो ई मार्टिनेज नोटनी भाई। रेनाटा मार्टिनेज नोटनी जन्म 2 जनवरी 1995 कुर्नवाका मोरेलोस मैक्सिको में एक मैक्सिकन अभिनेत्री और मॉडल हैं। प्रारंभिक जीवन। नोटनी का जन्म क्वेर्नावाका मोरेलोस मैक्सिको में हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने CEA इन्फेंटल में अभिनय की कक्षाओं में भाग लिया जो कि मैक्सिको सिटी में टेलीविसा द्वारा संचालित ड्रामा स्कूल सेंट्रो डी एजुकेशन आर्टिस्टिका का बच्चों का संस्करण है। अभिनय करियर। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2006 के टेलीनोवेला कोडिगो पोस्टल से की जब वो 10 साल की थीं। तब से उन्हें मार डे अमोर और अमोसिटो कोराज़ोन सहित 8 टेलीनोवेलास में भूमिकाएं मिलीं। उन्होंने मैक्सिकन टेलीविजन श्रृंखला ला रोजा डे गुआडालुपे और कोमो डाइसेल डिचो में भी भाग लिया है। 2014 में वो कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित हो गईं और स्टेला एडलर एक्टिंग स्टूडियो में एक अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। नवंबर 2014 में वो एक युवा उन्मुख टेलीविजन श्रृंखला यो क्विसिएरा फिल्म के लिए ड्रिड की यात्रा की जो मैक्सिको के बाहर उनकी पहली अभिनय भूमिका थी। अपनी अभिनय कक्षा समाप्त करने के तुरंत बाद उन्हें खबर मिली कि उन्हें टेलीविसा के आगामी टेलीनोवेला अमोर डी बैरियो में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। टेलीनोवेला में उनकी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि मार्च 2015 में की गई थी। 3-4 यह भाग नोटनी की पहली अभिनीत भूमिका थी। अमोर डे बैरियो 4 जून 2015 से कैनाल डे लास एस्ट्रेलास पर सप्ताह के दिनों में प्रसारित हुआ। टेलीनोवेला का समापन 8 नवंबर 2015 को प्रसारित हुआ। 5-6 अमोर डे बैरियो के निष्कर्ष के बाद नोटनी को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नाटक लास क्यूनोसिएंटन में एक भूमिका के लिए चुना गया। नाटक का प्रीमियर नवंबर 2015 में 5 नवंबर 2015 को मैक्सिको सिटी के टिएट्रो एन कॉर्टो में हुआ। ये 15 दिसंबर 2015 तक चला। 7-8-18 नवंबर 2015 को उन्होंने एक भूमिका के लिए एक ओपन कास्टिंग कॉल में भाग लिया। निर्माता हुआन ओसोरियो की आगामी टेलीनोवेला सुएनो डे अमोर। 26 नवंबर 2015 को नोटनी को टेलीनोवेला में प्रमुख युवा भूमिकाओं में से एक के लिए पुष्टि की गई थी। फिल्मांकन दिसंबर 2015 के अंत में शुरू हुआ और टेलीनोवेला का प्रीमियर 22 फरवरी 2016 को मैक्सिको में हुआ। इसका प्रीमियर 8 मार्च 2016 को यूनिविजन पर अमेरिका में हुआ। 9-10-11-12 2017 में वह एमा एडोरेबल मैल्डिसियोन अंग्रेजी माई स्वीट कज श्रृंखला में मुख्य भूमिका में थीं। उन्होंने अरोरा की भूमिका निभाई
जो दुर्भाग्य से घिरी हुई एक लड़की थी और हर कोई मानता था कि वह शापित थी। व्यक्तिगत जीवन। नोटनी वर्तमान में मेक्सिको सिटी में रहती हैं। वह अंग्रेजी में पारंगत है। वह अभिनेता डिएगो बोनेटा के साथ रिश्ते में हैं। 13. फिल्मोग्राफी। फिल्मों और भूमिकाओं की सूची। शीर्षक वर्ष भूमिका संदर्भ। दादी की शादी 2019 जूलिएटा 14। क्यू कुल्पा टीएनएल कर्मा 2022 लुसी 15। मैलक्राइडोस 2023 कैमिला 16। टेलीविजन प्रस्तुतियों और भूमिकाओं की सूची। शीर्षक वर्ष भूमिका टिप्पणियाँ। कोडेगो डाक 2006 2007 एंड्रिया गार्जा डुरान टेलीविजन डेब्यू। ला रोजा डे गुआडालुपे 2008 2010 नोरा क्विनी 2 एपिसोड। अनगांचो अल कोराजोन 2008 2009 लुइसा हर्नांडेज लुइसा सेर्मेनो लेडो डी तेजादा सहायक की भूमिका। मार दे अमोर 2009 2010 कामेन कार्मिटा ब्राचो सहायक की भूमिका। ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो 2011 लूसिया लोमेली क्यूरियल युवा 8 एपिसोड। कोमो डाइसेल डिचो सोफिया एपिसोड नदी सबे लो कुएतिने। अमोसिटो कोराजोन मारिया सोलेदाद मैरिसोल लोबो बैलेस्ट्रोस सहायक की भूमिका। कुए बोनिटो अमोर 2012 2013 पालोमा मेडोजा गाजिया सहायक की भूमिका। क्विएरो अमाटे 2013 2014 मारियाना वाल्डेज मोरालेस सहायक की भूमिका। अमोर डे बैरियो 2015 पलोमा मैरिग्ल मुख्य भूमिका। यो क्विसिएरा 2015 2016 कैमिला 48 एपिसोड। सुएनो दे अमोर 2016 पेट्रिसिया ग्यूरेरो मुख्य भूमिका। मेरा मनमोहक दुर्भावना 2017 अरोरा सांचेज मुख्य भूमिका। एक बार मिटा 2 ब्लैंका वैले एपिसोड ब्लैंका नीव्स। पो अमर सिनले 2018 पर विशेष मेहमान कलाकार। वेसिनो 2019 ग्वादलूप एपिसोड टेलेनोवेला। एल ड्रैगन एक योद्धा की वापसी 2019-2020 एडेला क्रूज मुख्य भूमिका। ला वेंगिंजा डे लास जुआनास 2021 जुआना वेलेंटिना मुख्य भूमिका। रंगमंच। शीर्षक वर्ष भूमिका। लास कुए नो सीन 2015 मार्सेला। संगीत वीडियो। शीर्षक वर्ष कलाकार। एसो नो वा ए सुसडर 2018 हा तारांकन ऐश। पेंडेजो 2021 एनरिक इग्लेसियस। पुरस्कार और नामांकन। प्रेमियोस टीवी वाइनोवेलस। वर्ष वर्ग मनोनीत कार्य परिणाम। 2011 सर्वश्रेष्ठ युवा मुख्य अभिनेत्री मार दे अमोर मनोनीत। 2017 सुएनो डे अमोर 17 जीत गया। किड चॉइस अवार्ड्स मैक्सिको। वर्ष वर्ग मनोनीत कार्य परिणाम। 2017 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेरा मनमोहक दुर्व्यवहार 18 मनोनीत फ्रांसिस्को मार्टिनेज टॉस जन्म 1 मई 1964 जिन्हें पेशेवर रूप से पाको टॉस के नाम से जाना जाता है एक स्पेनिश अभिनेता हैं। उन्हें टेलीविजन श्रृंखला लॉस होम्ब्रेस डी पाको 2005 2010 2021 में पाको के रूप में और टेलीविजन श्रृंखला ला कासा डी पैपल में अगस्टिन मॉस्को रामोस के रूप में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जाना जाता है जिसका प्रीमियर 2017 में हुआ था। प्रारंभिक जीवन। टॉस का जन्म स्पेनिश शहर सेविले में हुआ था और उनका पालन पोषण एल प्यूर्टो डी सांता मारिया काडीज में हुआ था। 1. व्यक्तिगत जीवन। टॉस मैकरिना के वर्जिन ऑफ होप के ब्रदरहुड का सदस्य है। 2. उन्हें 2018 में अंडालुसिया पदक से सम्मानित किया गया। 3. उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। फिल्मोग्राफी। किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें। जीवित लोगों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। पाको टूज समाचार पत्र किताबें विद्वान JSTOR।
जनवरी 2020, जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 1987 निमंत्रण अमान्य, लास डॉस ओरलस अमान्य, 1999 सोलास सोशियो डे हुआन, 2004 अलाग्रेंस हुआन लघु फिल्म, 2005 स्ट्रॉ मेन अटाउल्फो लघु फिल्म, 15 दिन बाद फंसियोनारियो 2, 2006 अलाट्रिस्टे मेस्त्रे फॉन्टेन, 2007 पसेओ लूसियानो लघु फिल्म, 2008 जस्ट नेक्स्ट स्क्रेचर चिकित्सक लघु फिल्म, 2011 फुगा डे सेरेब्रोस 2 पाको टूस व स्वयं, 23 ला पेलिकुला 17 घंटे एंटोनियो तेजेरो, 2013 सोमोस गेंटे हॉनराडा टिट्स, 2017 प्रभु मुझे धैर्य 2 पाद्रे साल्सेडो, 2019 हड्डियों की विरासत डॉक्टर सैन मार्टिन, 2020 मेंतिरास विक्टर सिल्वा, मैड्रास अमोर वाई विदा गोंजालो कैरेस्को, टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ संदर्भ 2005 2010, 2021 लॉस होम्ब्रेस डी पाको पाको मिरेंडा मुख्य भूमिका 117 एपिसोड, 2006 एल कॉमिसारियो मैंडेज एपिसोड फ्यूगो वाई प्लोमो, 2008 ला फैमिलिया माता एपिसोड क्यू बेलो एस सेरन माता, मार्टेस डी कार्नावल टेनिएटे रोवेरोसा एपिसोड लॉस कोर्नोस डे डॉन फ्रियोलेरा, अनो 400 टिटो एपिसोड एल इम्पीरियो से रोम्पे, 2012 2013 कोन एल कुलो अल एरे टीनो कोलमनारिजो मुख्य भूमिका 42 एपिसोड, 2017 पेडोनम वरिष्ठ मिगुएल मदीना 4 मुख्य भूमिका, 2017 अपाचे अल्फ्रेडो मदीना एल चैट्रेरो 4 मुख्य भूमिका, 2017 2020 ला कासा डे पपेल अगस्टिन मोस्को रामोस मुख्य भूमिका, 2020 2021 30 मोनेडा जीसस, 2023 तुम भी हार जाओ मैनुएल नवास 5 पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम संदर्भ 2007 स्पेनिश एक्टर्स यूनियन का पुरस्कार टेलीविजन मुख्य प्रदर्शन पुरुष लॉस होम्ब्रेस डी पाको मनोनीत 6, 2014 ASECAN पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन सोमोस गेंटे हॉनराडा मनोनीत 7, 2018 प्रेमियोस फिरोज टीवी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ला कासा डे पपेल मनोनीत 8, अल्टेयर जराबो गाजिया जन्म 7 अगस्त 1986 मेक्सिको सिटी मेक्सिको में एक मेक्सिकन अभिनेत्री और फैशन मॉडल है। वह मेक्सिकन टेलीनोवेल्स में अपनी विरोधी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, जिनमें इनोसेंट डे ती, अल डियाब्लो कॉन लॉस गुआपोस, एन नोम्ब्रे डेल अमोर, एबिस्मो डे पसियोन, मेंता पैरा विविर, क्यूते पेडोन डियोज, वेंसर एल डेसामोर और कोराजोन ग्यूरेरो शामिल हैं। एक उसका एक भाई है जिसका नाम जॉर्ज जराबो गाजिया है। 2. करियर मेक्सिको में एक फैशन मॉडल के रूप में प्रसिद्ध, जाराबो ने 1993 में टेलीनोवेला एल पेनोन डेल अमारेंटो में अमारेटा के रूप में अभिनय की शुरुआत की। 2002 में वह वैनेसा एकोस्टा और सैंड्रा एचिवेरिया के साथ सुबेटे एमील मोटो में दिखाई दी। 2004 में कैमिला सोदी और वेलेंटिनो लैनोस अभिनीत टेलीनोवेला इनोसेंट डे टी में इसेला का किरदार निभाकर वो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गईं। 2005 में वो वेनेसा के रूप में एल अमोर नो टिएन प्रीसियो में दिखाई दी। 2006 में उन्होंने किशोर टेलीनोवेला कोडिगो पोस्टल में अफ्रोदी ता कारवाजल की भूमिका निभाई। 2007 में दर्शकों ने उन्हें लोला, अरेज उना वेज और अल डियाब्लो कॉन लॉस गुआपोस में देखा। एक इजरायली पिता और एक स्पेनिश मां से जन्मी, अल्टेयर जाराबो एक लोकप्रिय अभिनेत्री और मेक्सिको की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बन गईं। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2008 में जाराबो ने एलिसन लोज और सेबेस्टियन ज्यूरिटा के सामने रोमिना मोंद्रेगन एंड नोम्ब्रे डेल अमोर के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। बाद में उन्हें 2009 में मी पेकाडो और 2010 में लीना दी एमो में कास्ट किया गया।
2 साल बाद 2012 के टेलीनोवला अबिस्मो दी पैसियोन में एक इतालवी बोर्डिंग स्कूल की छात्रा फ्लोरेंसिया लैंडुची के रूप में उनकी एक और प्रमुख भूमिका थी। 2013 में उन्होंने रोजी ओकम्पो द्वारा निर्मित मैंटर पैरा विविर में रकेल लेडेमा के रूप में अभिनय किया। 3-4-2015 में उन्होंने एंजेली नेस्मा मदीना द्वारा निर्मित क्यूते पैडोन डियोज में प्रतिपक्षी डायना मोंटेरो की भूमिका निभाई। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। जराबो ने जोस अल्बर्टो कास्त्रो द्वारा निर्मित टेलीनोवला पसियोन वाई पोडर में भी सह अभिनय किया। 2018 में वह वेगा वाई एसोसिएडोस लॉ फर्म के प्रमुख वकीलों में से एक विक्टोरिया एस्क्लांते की भूमिका में कानूनी नाटक पो अमर सिन ली के कलाकारों में शामिल हुईं। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। फिल्मोग्राफी। किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। विश्वसनीय सूत्र जोड़कर कृपया मदद करें। जीवित लोगों के बारे में बिना स्रोत वाली या खराब स्रोत वाली विवादास्पद सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। अल्टेयर जाराबो समाचार पत्र किताबें विद्वान JSTOR 2003 एक नावो अमोर जिमेना इट्रियागो 2004-2005 इनोसेंट डेती इसेला गोंजालेज आवर्ती भूमिका 130 एपिसोड 2005 एल अमोर नो टियन प्रीसियो वेनेसा मोंटेवाई वैले आवर्ती भूमिका 280 एपिसोड 2005-2006 कोडिगो डार्क अफ्रोदिता कार्वाजल मुख्य भूमिका 200 एपिसोड 2007 लोला एक बार फिर मिटा दो कैथरीन विशेष मेहमान कलाकार 2007-2008 अल डियाब्लो कॉन लॉस गुआपोस वेलेरिया बेलमोटे अरांगो आवर्ती भूमिका 175 एपिसोड 2008-2009 बदसूरत बेट्टी कामेन 3 एपिसोड 2008-2009 एन नोम्ब्रे डेल अमोर रोमिना मोंद्रेगन रियोस डी सेंस मुख्य भूमिका 169 एपिसोड 2009 एमआई पेकाडो लोरिना मैंडिजाबल आवर्ती भूमिका 100 एपिसोड 2010-2011 लेलेना डे अमोर इलिटिया पोर्टा लोपेज रिवेरो मुख्य भूमिका 199 एपिसोड 2012 अबिस्मो डे पैसियोन फ्लोरेंसिया लैंडुची आवर्ती भूमिका 127 एपिसोड 2013 मैंटर पैरा विविर रकेल लेडेमा मुख्य भूमिका 91 एपिसोड 2015 क्यूते पैडोन डियोज डायना मोंटेरो मुख्य भूमिका 109 एपिसोड 2015-2016 पासियोन वाई पोडर कॉन्सुएलो मार्टिनेज डी मोंटेनेग्रो मुख्य भूमिका 130 एपिसोड 2019 डॉक्टर विक्टोरिया एस्केलेंटे विशेष मेहमान कलाकार 5 एपिसोड 2020-2021 वेंसर एल डैस्मो ओल्गा कोलाडो मुख्य भूमिका 74 एपिसोड 2022 कोराजोन ग्यूरेरो कार्लोटा रुइस मोंटोल्वो सैंडोवल मुख्य भूमिका 2023 मुझे याद है कैमिला डेल रियो मुख्य भूमिका कोडिगो पोस्टल शाब्दिक रूप से पोस्टल कोड 2006 में टेलीविसा के लिए जोस अल्बर्टो कास्त्रो द्वारा निर्मित एक मैक्सिकन युवा टेलीनोवला है। 1. ये धारावाहिक मैक्सिको के ग्यूरेरो राज्य के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल अकापुल्को में घटित होता है। श्रृंखला एक विशेष गेटेड समुदाय के भीतर सेट की गई है जहां अधिकांश कलाकार रहते हैं। कई मैक्सिकन टेलीनोवेल्स की तरह कलाकारों में युवा आकर्षक अभिनेता शामिल हैं और कई कथानक रहस्य, भारी संघर्ष, प्यार और रोमांस के इर्द गिर्द घूमते हैं। सोमवार 29 मई 2006 को कैनाल डे लास एस्ट्रेलास ने रेबेल्डे की जगह कार्यदिवसों में शाम 6:30 बजे कोडिगो पोस्टल का प्रसारण शुरू किया। अंतिम एपिसोड शुक्रवार फरवरी 23, 2007 को प्रसारित किया गया था, जिसमें अगले सोमवार को लोला अरासे उनावेज ने इसकी जगह ले ली। जेरी सैंडोवल जिनकी जगह अफ्रीका जवाला ने ले ली और जोस रॉन ने नायक के रूप में अभिनय किया। अल्टेयर जाराबो, इमानुएल लैंडेटा, यूजेनियो सिल्लर, जैकलिन गाजिया, उलिसेस डे ला टोरे और क्लाउडिया गोडिनेज ने युवा सह नायक के रूप में अभिनय किया, जबकि एंड्रिया गाजिया, जेसिका कोच,
एना बर्था एस्पिन और गुइलेर्मो गाजिया कैंटू ने प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय किया। कास्ट करें। मुख्य अफ्रीका जवाला विक्टोरिया विलारियल के रूप में, रेजिना कोरोना के रूप में जेरी सैंडोवल, जोस रॉन पेट्रिसियो गोंजालेस डे ला वेगा मेडोजा पेट्रिकियो जुबिएटा मेडोजा, इवेटे फर्नांडीज डे अल्बा के रूप में एंड्रिया गाजिया, जोआना विलारियल के रूप में जेसिका कोच, एना बर्था एस्पिन जेसिका मेडोजा डी गोंजालेज डे ला वेगा जेसिका मेडोजा डी जुबिएटा के रूप में, क्लाउडियो गार्जा मोहिनो के रूप में गुइलेर्मो गाजिया कैंतू, अफ्रोदिता कार्वाजल के रूप में अल्टेयर जाराबो, पाब्लो रोजिस अलोंसो के रूप में इमानुएल लैंडेटा, राफेल रोजिस अलोंसो के रूप में यूजेनियो सिल्लर, मार्सेला गार्जा दुरान के रूप में जैकलिन गाजिया, एजेकियल गुतिरेज सैंटोस के रूप में उलिसेस डे ला टोरे, क्लाउडिया गोडिनेज इनेस गार्जा डुरान के रूप में, समर्थन बीट्रिस कोरोना के रूप में वेरोनिका कास्त्रो, राउल गोंजालेस डे ला वेगा के रूप में रॉबर्टो ब्लैंडन, गैब्रिएला गोल्डस्मिथ मिनवा कार्वाजल के रूप में, डिएगो ड्रेफस ऑस्कर जुबिएटा के रूप में, डॉन गुइलेर्मो डी अल्बा के रूप में आरोन हर्नान, एस्पेरांजा सैंटोस डी गुतिरेज के रूप में लेटिसिया पेडिगॉन, एवेलिनो गुतिरेज के रूप में राफेल इंक्लान, ग्लोरिया डुरान डी गार्जा के रूप में अर्लेट पचेको, आयरीन अलोंसो डी रोजास के रूप में लूज मारिया जेरेज, एड्रियान गार्जा मोहिनो के रूप में माको मुनोज, जर्मन डी अल्बा के रूप में लुइस गेटिका, ब्रूनो जुबिएटा के रूप में रॉबर्टो बैलेस्ट्रोस, हेक्टर गार्जा डुरान के रूप में राफेल पुएंते जूनियर, डेनिएला गुतिरेज सैंटोस के रूप में मिशेल रामाग्लिया, इग्नासियो इबारगुएनागोइटिया रोसास प्रिएगो के रूप में जॉर्ज कॉन्सेजो, जे अलोंजो टोपेटे रोड्रिगो मार्क्वेज के रूप में, अलेक्सा टोरेस लांडा हद्दाद के रूप में मारियाना राउंट्री, वीनस कार्वाजल के रूप में कैरोलिना रिंकॉन, गिलमो मैमो डी अल्बा फर्नांडीज के रूप में फर्डिनेंडो वालेंसिया, लुका विलारियल के रूप में डैनियल बर्लांगा, जोसेफिना डी अल्बा के रूप में एल्सा कार्डेनस, मिगुएल पेरेज जीसस चुए गुतिरेज सैंटोस के रूप में, एंड्रिया गार्जा डुरान के रूप में रेनाटा नोटनी, टोना के रूप में लूसिया पेल्स तारांकन फ्लोरा के रूप में बीट्रिज मोनरोए, चोले के रूप में एवेलिन सोलारिस तारांकन मार्टिन नवरेटे के रूप में, माटेओ अयाला के रूप में पोंचो डी निग्रिस, रोसियो डे ला पेना के रूप में उर्सुला मोंटसेराट, डेफ्ने डे ला पेना के रूप में इलिथिया मंजानेला, विली के रूप में रोड्रिगो सांता क्रूज, उल्लेखनीय अतिथि सितारे अदलर रेमोन स्वयं के रूप में, योडी रोसादो स्वयं के रूप में, मॉरिसियो कैस्टिलो स्वयं के रूप में, कार्लोस लोरेड डी मोला स्वयं के रूप में। पुरस्कार वर्ष पुरस्कार वर्ग नामांकित परिणाम 2007 25वें टीवी वाइनोवेलस पुरस्कार 2 सर्वश्रेष्ठ युवा मुख्य अभिनेता इमानुएल लैंडेटा जीत गया। स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक उपनाम लेचगा है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम जवाला है। अफ्रीका जवाला जन्म अफ्रीका इवोन जवाला 12 अगस्त 1985 उम्र 38 मैक्सिको सिटी मैक्सिको अन्य नामों अफ्रीका जवाला पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2005 अब तक अफ्रीका इवोन लेचगा जवाला स्पेनिश उच्चारण अफ्रीका सा बेटा आला जन्म 12 अगस्त 1985 को मैक्सिको सिटी में एक मैक्सिकन अभिनेत्री हैं। 1 जीवनी 2000 के दशक टेलीविसा KCEA से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 उन्होंने 21 साल की उम्र में एडुआर्डो कैपिटलो के बगल में टेलीनोवला पेरेग्रीना में अभिनय करके अपना करियर शुरू किया। बाद में 2006 में उन्होंने जोस रॉन और जेसिका कोच के साथ टेलीनोवला कोडिगो पोस्टल में अभिनय किया। 2008 में उन्हें टेलीनोवला कुइदाडो कॉन एल एंजल में टेलीनोवला के नायक के चचेरे भाई एल्सा मोल्डोनाडो सैन रोमन के रूप में एक अभिनीत भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने माइटे पैरोनी के साथ श्रेय साझा किया। 2009 में
उन्हें एक और अभिनीत भूमिका मिली और लुडविका पालेटा और जैमे कैमिल के साथ टेलीनोवेला लॉस एक्सिटोसोस पेरिस को रिकॉर्ड करने के लिए अर्जेंटीना की यात्रा की। 2010 का दशक। 2010 में उन्हें टेलीनोवेला पैरा वॉल्वर ए अमर में रेबेका जोन्स, नेलिया नोरविंद, अलेजांद्रा बैरोस, सोफी अलेक्जेंडर और ज़ेडे सिल्विया गुतिरेस के साथ 6 नायकों में से एक के रूप में चुना गया था। 2011 में उन्होंने एलिजाबेथ अल्वारेस, डिएगो ओलिवेरा और डेनियल एरेनास के साथ टेलीनोवेला अमोसिटो कोराज़ोन में अभिनय किया। जुलाई 2012 में निर्माता जोस अल्बर्टो कास्त्रो ने पुष्टि की कि विक्टोरिया रफो के बाद अफ्रीका जवाला उनके टेलीनोवेला कोरोना डे लैग्रिमास की स्टार होंगी। 3. 2014 में उन्होंने जोस अल्बर्टो कास्त्रो की ला मालकेरिडा में विक्टोरिया रफो, अराने डियाज और अल्बर्टो एस्ट्रेला के साथ अभिनय किया। 4. 2015 में उन्होंने इटाटी कैंटोरल, एडुआर्डो यानेज और अनेस्टो लैगाडिया के साथ टेलीनोवेला अमोरिस कॉन ट्रांपा में अभिनय किया। 5. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष टेलीनोवेला भूमिका टिप्पणियाँ। 2013 कोई ऐसा नहीं है जो वेना या डेजमेलस लार्गास का कॉटम है। कैमिला पतली परत। टेलीविजन। वर्ष टेलीनोवेला भूमिका टिप्पणियाँ। 2005-06 पेरेग्रीना ह्यूटा, पेरेग्रीना अल्कोसर, मैरिसेला अल्कोसर मोरालेस मुख्य भूमिका। 2006-07 मुंडो दे फियरस अरोरा क्रूज, युवा, मेहमान कलाकार। कोडगो डार्क विक्टोरिया विलारियल मुख्य भूमिका। 2008-09 एंजल के बारे में जाने एल्सा मोल्डोनाडो सैन रोमन सहायक की भूमिका। 2009-10 लॉस एक्सिटोसोस पेरेज लिलियाना लिली कॉर्टेज सहायक की भूमिका। 2010-11 पैरा वोल्वर और अमर योले क्विरोगा मुख्य भूमिका। 2011-12 अमोसिटो कोराज़ोन लूसिया लोबो कार्वाजल डी पिंजोन मुख्य कलाकार। 2012 अबिस्मो डे पैसियोन रेमिडियोस गोंजालेज अतिथि भूमिका। 2012-22 कोरोना डे लेग्रिमास लुसेरो वास्क्वेज मुख्य कलाकार। 2014 ला मालकेरिडा एना अलेजांद्रा सिल्वा गोंजालेज टक्वेसा मुख्य कलाकार। ला गाता लेटिसिया मार्टिनेज नेग्रेटे डे ला सांता क्रूज वैकल्पिक अंत अतिथि भूमिका। 2015 अमोरिस कॉन ट्रांपा मारिया सांचेज जमारिपा डी कामोना मुख्य भूमिका। 2017 एस्टेला कैरेलो से 2 बार विदा मोगन मुख्य कलाकार। 2018 ला जेफा डेल कैंपियोन रेनाटा टीटा मैंचाका मुख्य भूमिका। 2018 अत्रापाड़ा मारियाना मुख्य भूमिका। 2021 वैंसरेल पसादो फैबियोला मस्कारो जर्मेनो मुख्य कलाकार। 2023 वर्तमान एल सेनो डे लॉस सियलोस मर्सिडीज मेचा डे ला क्रूज मुख्य कलाकार। सीजन 8। पुरस्कार और नामांकन। टीवीवाई नवेलास पुरस्कार। वर्ष वर्ग टेलीनोवेला परिणाम। 2013 सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेत्री कोरोना डे लैग्रिमास नामांकित 6। 2015 ला मालकेरिडा नामांकित 7। 2018 सर्वश्रेष्ठ प्रतिपक्षी अभिनेत्री ला डोबल विडा डी एस्टेला कैरेलो मनोनीत। जेरी सैंडोवल का जन्म कोलंबिया के बैरेंक्विला में हुआ था और बहुत कम उम्र से वे कार्मेन डी बोलिवर में रहते थे। वहां उन्होंने एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की। उनकी कलात्मक क्षमता का प्रदर्शन 12 वर्ष की उम्र में हुआ। ये स्वाभाविक था क्योंकि उनके परिवार ने गायन और संगीत में उनकी रुचि का हमेशा समर्थन किया था। सैंडोवल ने अपने स्कूल के ट्यूना छात्र ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू किया। जब वो 12 वर्ष की थी तो कार्मेन डी बोलिवर में नोट्स वाई कोलोरस नामक एक समूह का हिस्सा बन गई जो गाथा गीत और अफ्रीकी संगीत गाता था। इसके अलावा अपने चचेरे भाई लुइस के साथ उन्होंने एक और समूह बनाया जिसने सिंसेलेजो में एक गायन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। 14 और 16 के बीच जेरी ने बैरेंक्विला और बोगोटा के बीच लगातार यात्रा की। वो संगीत व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानती थी जिन्होंने उससे अपनी पहली सीडी रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। उन्होंने कई गीत लिखे जिनमें ते अमो, कोमो डेजार्ट और मी प्राइमर डिया सिंती शामिल हैं। 2001 में
इवान कोरिडोर जूलियो नवरा की एजेंसी के सौजन्य से सैंडोवल ने मिस मियरकोल्स में भाग लिया और दूसरा स्थान हासिल किया। बाद में वह एंट्रे ला रूबिया वाई ला मोरेना नामक एक कार्यक्रम में स्थानीय चैनल टेलीब्रिंकविला में काम करते हुए टेलीविजन में आईं। टेलीविजन में अपने 16वें जन्मदिन पर माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद सैंडोवल और उनकी मां गायिका बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कोलंबिया की राजधानी चली गईं। एक दिन उसकी मुलाकात एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इवान रामिरेज से हुई, जिसने उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा। उसने स्वीकार कर लिया और कुछ ही समय बाद उसने उसे अल रिट्मो डे तू कोराज़ोन श्रृंखला में नायक की भूमिका में लेने के लिए भेजा। जब RCN टीवी के निर्माताओं ने उन्हें श्रृंखला में देखा तो उन्होंने उन्हें लॉस रेयस में एक भूमिका के लिए चुनने का प्रस्ताव दिया। इस कास्टिंग के लिए सैंडोवल ने कई भूमिकाओं की कोशिश की और अंततः उन्हें मारिया की भूमिका मिली। सैंडोवल ने रूबेन डी पिएत्रो के साथ तैयारी की और 1 महीने बाद टेलीनोवेला का उत्पादन शुरू हुआ। लॉस रेयस 43.6% रेटिंग बेट्टी ला फी के तुलनीय स्तर तक पहुंचकर कोलंबिया में हिट हो गया। हालांकि इसका शूटिंग शेड्यूल लंबा और कमजोर करने वाला हो गया, एक दिन में 2 एपिसोड में, जिसके कारण कई कलाकारों को छोड़ना पड़ा। उनमें सैंडोवल भी शामिल थे, जो सोप ओपेरा को समर्पित घंटों 7:00 से 22:00 या तो अधिक के अलावा थे। 4:00 बजे तक अंग्रेजी का अध्ययन करना। मार्च 2006 में सैंडोवल ने टेलीविसा श्रृंखला कोडिगो पोस्टल के ऑडिशन के लिए मेक्सिको की यात्रा की और वेरोनिका कास्त्रो के बाद मैक्सिकन टेलीविजन में अभिनय करने वाली पहली कोलंबियाई अभिनेत्री बन गईं। उन्हें रेजिना कोरोना की भूमिका दी गई थी। ये सिलसिला अक्टूबर 2006 तक चला। गायन करियर। फरवरी 2007 में वो व्हाइट लैंड रिकॉर्ड्स के साथ संगीत निर्माण शुरू करने के लिए प्यूर्टो रिको गई। उनके निर्माता एलियास डी लियोन थे और उन्होंने प्यूर्टो रिको और बोगोटा के बीच यात्रा की। 2008 की शुरुआत से वो मियामी में यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के साथ अपनी संगीत रिकॉर्डिंग पूरी कर रही हैं और मियामी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी सीख रही हैं। 2011 की शुरुआत में जेरी को न्यूयॉर्क की यात्रा करने और डेक्कन गफ के गाने एला और टोडिटो डीती में एक अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। MTV पॉपलैंड। जेरी सैंडोवल MTV नेटवर्क्स लैटिन अमेरिका द्वारा निर्मित पॉपलैंड नामक सोप ओपेरा में थे, जिसे मार्सेलो कैमाचो और क्लाउडिया बोनो ने लिखा था। उनका किरदार निकोल है, जो एक मॉडल है। व्यक्तिगत जीवन। 2004-10 अपने करियर की शुरुआत में जोस रॉन ने 18 साल की उम्र में सेंट्रो डी एक्टुआसियोन डी टेलीविसा में अभिनय का अध्ययन करने के लिए अपना गृहनगर ग्वाडलाजारा छोड़ दिया। रॉन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2004 में एडिथ गोंजालेज, एना पेट्रिसिया रोजो, जैमे कैमिल और गैब्रियल सोटो के साथ टेलीनोवेला मुजर डे मडेरा से की। 1-5-2005 में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला बाजो एल मिस्मो टेको में भाग लिया, जहां वो 11 एपिसोड में दिखाई दिए। 5-2006 में उन्होंने टेलीनोवेला रेबेल्डे के तीसरे सीजन में भाग लिया, जहां उन्होंने एंजो की भूमिका निभा। इस टेलीनोवेला में उन्होंने माइटे पैरोनी, डुलस मारिया, अनाही, क्रिश्चियन चावेज और अल्फोंसो हेरेरा के साथ श्रेय साझा किया। 6-2006 में रॉन टेलीनोवेला कोडिगो पोस्टल में नायक में से एक थे, जिसमें वो एक अभिनेता के रूप में अधिक उभरे। 7-2007 में टेलीनोवेला मुचाचिटास कोमो 2 में उनकी आवर्ती भूमिका थी। 8-2008 में उन्होंने टेलीनोवेला ज़ोरो क्यूते एमो में नायक के रूप में अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने एना ब्रांडा कॉन्ट्रेरास के साथ क्रेडिट साझा किया। 9-2010 में उन्हें टेलीनोवेला लॉस एक जिटोसोस पैरेज, लोकास डी अमोर और क्वांडो मी एनामोरो में अपने दांव के लिए कई मान्यताएं मिलीं। 2011 वर्तमान नई परियोजनाएं। 2011 में रॉन एना ब्रांडा कॉन्ट्रेरास के साथ एक और टेलीनोवेला में अभिनय करने के लिए लौटे, जिसका शीर्षक था ला क्यूनो पोडिया अमार, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा लीड अभिनेता के लिए टीवी वाइनोवेलस पुरस्कार मिला।
6-1-2-2012 में उन्हें टेलीनोवेला ला मुजर डेल वेंडावल में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली, जहां उन्होंने अराने डियाज और जेवियर जटिन के साथ क्रेडिट साझा किया। 13-2014 में उन्होंने लिविया ब्रिटो के साथ 1971 के मैक्सिकन टेलीनोवेला के रीमेक मुचाचा इटालियाना विएने ए कैसरसे में अभिनय किया, जिसे मेक्सिको में इसकी सफलता के कारण 176 अध्यायों तक बढ़ा दिया गया था। 14-15-2015 में रॉन ने फिल्म ए ला माला से सिनेमा में डेब्यू किया, जिसमें मॉरिसियो ओचमैन और एस्लिन डर्बेज ने अभिनय किया। 16 उसी वर्ष निर्माता इग्नासियो सदा ने उन्हें टेलीनोवेला सिंपलमेंटे मारिया में मुख्य भूमिका दी, जो 1989 टेलीनोवेला का रूपांतरण है, जहां उन्होंने क्लाउडिया अल्वारेज और फर्डिनेंडो वालेंसिया के साथ क्रेडिट साझा किया। जेसिका कोच, जन्म जेसिका अलेजांद्रा कोच मोंटेस डियो का, 4 नवंबर 1979 को प्यूबला, मैक्सिको में एक मैक्सिकन अभिनेत्री हैं। जीवनी कोच का जन्म 4 नवंबर 1979 को मैक्सिको के प्यूबला शहर में हुआ था। वह अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज कोच और मैक्सिकन मां माथा मोंटेस डिओका की बेटी हैं। जेसिका ने 1996 की पीढ़ी में केवल 16 वर्ष की आयु में टेलीविसा के सेंट्रो डी एजुकेशन आर्टिस्टिका (CEA) में अध्ययन शुरू किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2006 में उन्होंने जोस रॉन को डेट किया, जब उन्होंने कोडिगो पोस्टल में एक साथ काम किया। मई 2010 में उन्होंने निर्माता रॉबर्टो गोमेज फर्नांडीज से शादी की, जो कॉमेडियन रॉबर्टो गोमेज बोलानोस के बेटे थे। सितंबर 2011 में उनका तलाक हो गया। उद्धरण वांछित करियर उन्हें अपना पहला अवसर टेलीनोवेलास अल्बोरिडा और रेबेल्डे में छोटी भूमिकाओं के साथ मिला। 2006 में उन्होंने निर्माता जोस अल्बर्टो कास्त्रो के किशोर टेलीनोवेला कोडिगो पोस्टल के लिए एक कास्टिंग में भाग लिया, जिसमें उन्हें आकर्षक, चतुर और ईर्ष्यालु चरित्र जोहाना विलारियल की विरोधी भूमिका मिली, जहां उन्होंने अफ्रीका जवाला के साथ श्रेय साझा किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2007 के लिए कोच ने टेलीनोवेला पलाब्रा डी मुजर में मारिया इनेस कास्ट्रेजोन के चरित्र के साथ जोस अल्बर्टो कास्त्रो के साथ फिर से काम करना शुरू किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2008 में मां पैट ने उन्हें टेलीनोवेला ज़ुरो क्यूते अमो में क्रिस्टीना के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने जोस रॉन के साथ फिर से काम किया। बाद में 2009 में उन्हें निर्माता हुआन ओसोरियो ने एमआई पेकाडो में खलनायक रेनाटा के रूप में काम करने के लिए बुलाया। इस किरदार से उन्होंने खुद को उस समय की सशक्त युवा अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2010 में वह टेलीनोवेला कुआंडो मी एनामोरो में सिल्विया नवारो और हुआन सोलर के साथ थीं, जो टेलीनोवेला ला मेंटेरा का रीमेक है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक अक्टूबर 2011 के अंत में जेसिका को निर्माता इग्नासियो सदा मेडेरो ने सोप ओपेरा एन रिफ्यूजियो पैरा एल अमोर में जुरिया वेगा और गैब्रियल सोटो के साथ अभिनय करने की पुष्टि की थी, जो सोप ओपेरा मोरेलिया का रीमेक था, जहां उन्होंने टेलीनोवेला की मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। वही भूमिका जिसकी व्याख्या पिछले प्रोडक्शन में पूर्व मिस यूनिवर्स सिसिलिया बोलोको ने की थी। श्रृंखला मुचाचा इटालियाना विएने ए कैसरसे में उनकी विशेष भूमिका थी। कोच अमोर डी बैरियो में प्रतिपक्षी था। वह श्रृंखला मी मैरिडो टीएन ई फैमिलिया में सह-नायक के रूप में अभिनय करती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस ज़बरदस्त सीरीज के बारे में, और इस कैरेक्टर को हम सभी पहले से ही जानते हैं, तो ज़बरदस्त अंदाज में ही हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।